हेलो एवरीवन, हमारा अध्याय 3 चल रहा है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से रेखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है x + y = 14। ये हमारा है पहला समीकरण, ये रेखिक समीकरण है। दूसरा है x - y = 4, ये दूसरा समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन समीकरण एक को ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण एक से आए, समीकरण एक को लेने पर हम क्या करेंगे, x या किसी y का मान निकाल लेते हैं। तो हम x का मान y के टर्म में निकाल लेते हैं। 14 - y होगा, y यहाँ इसके पीछे चले जाएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो ये हो गया x = 14 - y। हमको x का मान y के टर्म में यहाँ से मिल गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये क्योंकि हमने फर्स्ट समीकरण से x का मान निकाला है, तो अब हम इस x का मान सेकेंड समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान 3 से समीकरण 2 में रखने पर, है ना। इससे हम x का मान कहाँ रखेंगे, इसमें 3 से 2 में। तो x का मान क्या है, 14 - y = 4, ठीक है। देखो ये y माइनस का है, ये माइनस y माइनस का है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -2y हो जाएगा। ये 14 इधर जाएगा तो 4 - 14 हो जाएगा, प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये होगा 2y माइनस, ये क्या होगा 10, पर होगा 10 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 14 है, माइनस की है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y 2 × 5 = 10, तो y क्या हो जाएगा 5, y का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि y का हमको परफेक्ट मान मिल गया, है ना, जैसे यहाँ पर x मिला था y के टर्म में, लेकिन अब हमको y का मान मिल गया कि y का मान 5 है। तो इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ गए हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, x = क्या होगा, 14 - 5 = 9। ये x का मान है और ये क्या है, y का मान, ठीक है। तो x = 9 और y = 5, ये क्या होगा, दोनों आंसर, है ना। तो ये जो रैखिक समीकरण है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया x 9 y 5। क्या किया हमने, दोनों में से कोई भी समीकरण लो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका मन करे, और उससे या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो, है ना। और उसका मान अगले समीकरण में रख दो तो आपको एक चर का मान पता चल जाएगा। उस एक चर का मान तीसरे समीकरण में रख दो तो आपको दूसरे चर का मान पता चल जाएगा। इस तरह से ये प्रतिस्थापन करके सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अगले आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। कोई भी इशू हो मैथ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।